नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैन धर्म का इतिहास का पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 में हम लोग ने जहां पे देखा था कि जैन धर्म का प्रारंभिक जीवन यानी जैन धर्म संबंधित उसके बेसिक जानकारी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव करके एग्जाम में पूछे जाते थे, उसको मैंने क्लियर किया था। और आज के इस वीडियो में लोग जैन धर्म से बचे हुए जानकारी, जो कि यहाँ भी आप लोग को जरूरी है याद करना, इस चीज को बहुत बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जैन धर्म को खत्म करने वाले हैं और इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 को, जैन धर्म का इतिहास को। और जैन धर्म के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जैन धर्म का विभाजन, कि जैन धर्म या किसी भी धर्म में मतलब आप देखेंगे जब वो धर्म काफी आगे बढ़ जाता है, काफी प्रचलित हो जाता है, बहुत सारे मत जब एक साथ मिलने लगते हैं, बहुत सारे लोग जब उसके फॉलोवर हो जाते हैं, तब वो चीज बंटने लगता है, सबका मत अलग अलग होने लगता है, उसके अध्यक्ष उसको मानने वाले भी अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, सबका राय अलग अलग होने लगता है। इसीलिए किसी भी धर्म का विभाजन संभव हो जाता है। किसी भी धर्म में आपको विभाजन किसी भी तौर तरीके पे आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का विभाजन का कारण क्या था, उसके बाद देखेंगे जैन सभाएं जो आयोजित की जाती थी, मतलब कि जैन सभा कभी भी आयोजित किया था उसको प्रचार करने के लिए, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कितनी जैन सभाएं आयोजित की गई, कब की गई, काल कौन सा था, स्थान कौन सा था, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए, उसको समझेंगे। उसके बाद जैन साहित्य से संबंधित भी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं कि जैन में साहित्य से संबंधित कौन सी जानकारी हमको जानना जरूरी है, जो कि आप लोग को कॉन्सेप्ट के तौर पे याद भी रखना है। फिर देखेंगे हम लोग कला से संबंधित, मतलब जैन कला का विकास किस तरीके से हुआ था, उसके स्थापत्य कला को भी थोड़ा सा हम समझेंगे जैन संबंधी। उसके बाद हम लोग कुछ नोट को भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि जैन धर्म में विभाजन का कारण क्या था, क्यों जैन धर्म में विभाजन करना पड़ा, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो अगर हम विभाजन का बात कर लेते हैं जैन धर्म का, तो ये काल आपको सबसे पहले समझ लेना है कि जैन धर्म का विभाजन महावीर के मरने के बाद, मतलब उनके मृत्यु के बाद हुआ था। उनके रहते हुए तक कुछ भी नहीं हुआ था। जैन धर्म अच्छा विकास कर रहा था। मतलब कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जैन धर्म में विभाजन देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और भी काल कौन सा था। तो मौर्य काल में जैन धर्म का विभाजन देखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। इसको आप लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक को, थोड़ा सा शुरुआत इसका समझने के लिए, थोड़ा सा कुछ कहानी है उसको समझने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब महावीर जिंदा थे, मतलब महावीर स्वामी जब जिंदा थे, उस समय वो खुद से एक संघ का निर्माण कराए थे। एक संघ कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, खुद से उसकी स्थापना किए थे, जिसमें वो अपने 11 अनुयायियों को रखे थे। 11 अनुयायी के अलग अलग ग्रुप से, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप रखा गया था। किस लिए, तो इनके मरने के बाद ये नहीं रहेंगे तो इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, किसी को अपना भार दे करके जाएंगे, किस तरह से क्या इसका नियम कानून होगा, उसमें ये बताया गया था। और इसी ग्रुप को जो है गंधर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको, तो महावीर द्वारा जो संघ बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, पूछता है तो नोट पहले बता दिए क्योंकि कहानी यहीं से शुरुआत होता है। तो महावीर द्वारा बनाया गया संघ, जिसमें 11 अनुयायी थे, जिसको हम लोग गंधर के नाम से जानते थे। गंधार नहीं है ये गंधर है। गंधर के नाम से इसको हम जानते थे। किसको, 11 अनुयायियों का जो ग्रुप था। ठीक है, उसको द्वारा महावीर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप का निर्माण होता है तो अपने आप में सब मतलब अलग अलग मत देने लगते हैं। सबका मतलब बहुत सारे ग्रुप एक तरफ हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप एक तरफ हो जाते हैं। मतलब उसी समय से मतभेद इनमें से देखा जा रहा था। यही मतभेद आगे चल के और विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो काफी बड़ा रूप पकड़ लेता है। उसी को समझेंगे। तो एक तरफ के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र, ये अध्यक्ष थे उस समय के एक ग्रुप का। बंट चुका था उसी समय, आंशिक रूप से बटा था, लेकिन पूर्णतः कब बटा ये बताते हैं आपको। स्थूलभद्र जो थे उसका, उस ग्रुप का, अपने ग्रुप का जो है नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद भद्रबाहु एक थे जो अपने ग्रुप का अध्यक्षता कर रहे थे। ये दो में बढ़ चुका था आंशिक रूप से, लेकिन इसका पूर्णतः रूप तब आता है, याद करिए आपको हम बताए थे कि जैन धर्म का जो इतिहास है मगध की धरती पे शुरू हुआ था। मगध जो महाजनपद था, 16 महाजनपद में सबसे विशाल था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध महाजनपद। यहीं पे जैन धर्म का विकास शुरू हुआ। लेकिन कहा जाता है कि 12 वर्षों का विशाल, मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति, वहां पे अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का बहुत ही भीषण अकाल पड़ा मगध की धरती पर। वो समय कब था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय, मौर्य काल का समय चल रहा था। उसी समय भीषण अकाल पड़ा। तो जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र जैन, एक तरफ ग्रुप का नेतृत्व कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र, एक ग्रुप का भद्रबाहु। हुआ क्या यहाँ पे कि भद्रबाहु द्वारा नेतृत्व किया गया ग्रुप उठ करके कहां चला गया, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, मतलब ये मगध है तो यहाँ पे कर्नाटक मान लीजिए, यहाँ से चल गए। यहाँ कौन गए, तो भद्रबाहु को मानने वाले जितने भी उनके शिष्य वगैरह थे वो सब उठ करके चल गए कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके अपना स्थान दे दिए। कब, जब अकाल पड़ा तब। लेकिन कब तक रहते, जब अकाल खत्म हुआ
तो वहां पे, और ये जो थे स्थूलभद्र को मानने वाले जो लोग थे वो मगध में ही रह गए, यहीं पे रुक गए थे और वो चल गए थे यहाँ। लेकिन जब 12 वर्ष का वो भीषण अकाल खत्म हुआ, उसके बाद ये लोग वापस लौटे, तो ये लोग पाए कि ये लोग जो थे पहले से यहाँ पे ये स्थूलभद्र वाले जो समूह थे ये बदल चुके हैं, मतलब ये बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं। और यहीं से वो मतभेद और ज्यादा बढ़ने लगा कि मतलब ये लोग क्या थे कि उसी रास्ते पर चल रहे थे जो महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया नियम कानून था, उसी को मान करके ये कहीं भी, जब मगध में थे तो भी उनके नियम से चल रहे थे, जब ये कर्नाटक श्रवणबेलगोला चल गए तब भी वही नियम से ये चल रहे थे। लेकिन जब ये पहुंचते हैं मगध की धरती पर तब देखते हैं कि यहाँ बहुत बदलाव आ चुका है, ये ग्रुप जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है इसमें, ये उन नियमों को नहीं मान रहा है जो महावीर द्वारा दिया गया था। तब होता है विवाद, इनके द्वारा क्या किया गया, इस ग्रुप के द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा, कि श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया गया। क्यों? यहाँ पे महावीर के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपको नग्न रूप को धारण करना है, मतलब नग्न रहना है पूरे जीवन, और कठोर नियम वहाँ पे पालन करने थे, महावीर के द्वारा बोला गया था, जो नियम का पालन भद्रबाहु को मानने वाले लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि स्थूलभद्र के लोग जो हैं श्वेत वस्त्र पहनने लगे तो उसको बांट दिया गया, उसी समय बांट दिया गया था जब वो देखे उनको, तो श्वेतांबर में, और ये बंट गए दिगंबर में, खुद से ये नाम रखा गया इनका। स्थूलभद्र को मानने वाले लोग श्वेतांबर कहने लगे, मतलब कि श्वेत वस्त्र जो धारण कर लेता है उसको श्वेतांबर, और जो नग्न रहने लगता है तो उसको हम लोग दिगंबर के नाम से जानने लगे। तो ये तो काफी आसान है याद करना, मतलब कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, जिसका वस्त्र श्वेत हो, और दिगंबर जिसका वस्त्र ही ना हो शरीर पर, उसको दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। इसी को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत बार कंफ्यूज करते हैं आप लोग, क्योंकि नाम सेम है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, बहुत बार आप लोग कंफ्यूज करेंगे और पूछता है जो ऑब्जेक्टिव बना के, तो कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। तो आपको याद करना है कि श्वेतांबर जो थे, स्थूलभद्र, इसका ट्रिक भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखें कि श्वेत वस्त्र को वो धारण कर चुके हैं, जो कि नियम नहीं था, महावीर के द्वारा नहीं बोला गया था। फिर देखेंगे स्त्री की मोक्ष अनुमति भी यहाँ दे दी गई है। महावीर के द्वारा बोला गया था कि जैन धर्म में सिर्फ वही लोग मोक्ष प्राप्ति लेंगे जो कि मतलब पुरुष रहेंगे, वही लोग लेंगे। स्त्री को मोक्ष प्राप्ति की नियम नहीं बनाई गई थी महावीर के द्वारा कि स्त्री नहीं कर सकती है मोक्ष प्राप्ति, वो नॉर्मल नियम को मानेगी। ये काम जो है जैन धर्म में वो नहीं कर सकती है। मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे कठोर नियम थे जो कि स्त्रियों को निषेध किया गया था, ये चीज आप लोग को समझना है। फिर यहाँ पे देखें कि ये लोग क्या किए थे, श्वेतांबर वाले, कि स्त्री को भी मोक्ष प्राप्ति की अनुमति दे चुके थे, मतलब स्त्रियां भी वो सारे नियम पालन कर सकते थे जो जैन धर्म में दिए गए थे महावीर के द्वारा, और भी बहुत सारे जैन मतलब वहाँ पे तीर्थंकरों को द्वारा दिए गए थे वो कर सकते थे। लेकिन ये भी यहाँ पे देखा गया कि ये तो अनुमति दे दिए हैं, जबकि महावीर के द्वारा नहीं दिया गया। फिर देखेंगे हम लोग मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिए थे, मूर्ति पूजा नहीं किया जाना। ये लोग क्या किए थे कि महावीर को भगवान मान के उनका मूर्ति बना करके पूजा शुरू कर दिए थे करना, और भी बहुत सारे स्थापत्य को शुरू कर चुके थे। मतलब एक समझिए कि स्टाइल ये लोग मतलब शुरू कर दिए थे, अपना एक अलग निर्माण कर चुके थे जो कि जैन धर्म से थोड़ा हटके था। ठीक है, अपडेट होते चल गए, ये समय के साथ अपडेट होते चल गए, और ये लोग अपडेट नहीं हुए थे। अब किसको गलत बोला जाए और किसको सही, ये तो उसी समय का वक्त बताता, अब तो कुछ नहीं बोला जा सकता। तो ये क्या हुआ था कि नग्न रहना ही पसंद कर रहे थे, मतलब नग्न रहना ही इनका नियम पालन वही है जो महावीर द्वारा बोला गया था। फिर स्त्री मोक्ष की निषेध इसमें अभी तक भी थी, मतलब स्त्रियां जो है मोक्ष प्राप्ति के नियम को पालन नहीं कर सकती है, उनके लिए निषेध था हर चीज मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो यही सब परिवर्तन इसमें देखा गया। मूर्ति पूजा का निषेध भी इसमें देखा गया, मतलब कि दिगंबर वाले लोग जो भद्रबाहु को मानने वाले लोग थे वो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, वो बस महावीर को एक नॉर्मल इंसान मानते थे, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म को मानते थे, उनके नियम पर चलते थे, लेकिन उनको भगवान की दर्जा नहीं देकर के उनका मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, जबकि ये मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। इसी दोनों अंतर को देखते हुए इस ग्रुप को जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बांट दिया गया था। क्यों बांटा गया ये भी समझ गए आप लोग। अकाल पड़ा, ये लोग भागे बाहर, श्रवणबेलगोला अपना नियम पालन करते रहे, जब लौटे घर तो देखे कि नहीं यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है, ये लोग तो काफी अपडेट हो चुके हैं, इसीलिए उनको बोला गया श्वेतांबर, और ये रह गए दिगंबर वाले। अब इसको याद कैसे करें कि श्वेतांबर को मानने वाले, मतलब श्वेतांबर का अध्यक्ष, उसके नेतृत्व कौन करते थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर का नेतृत्व कौन करते थे, भद्रबाहु। इसको याद कैसे करेंगे, तो जिसके भी आगे में भद्र लग गया वो आदमी अभद्र हो जाएगा। ट्रिक है याद करने का, आपको सब दिन याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा आपको रह जाएगा, अभी तक भी होगा। तो जिसके भी नाम के आगे भद्र लग गया तो वो अभद्र हो गया। अभद्र कब होगा कोई, जब नग्न रहेगा, जब नंगा रहेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, तो भद्र लग गया तो वो नग्न हो जाएगा। ठीक है, तो भद्रबाहु के सामने में भद्र लग गया, लेकिन जिसके अंतिम में भद्र लगेगा वो अभद्र नहीं होगा, वो श्वेतांबर होगा। तो ऑटोमेटिक छटा जाएगा, दो ही तो है,
भद्रबाहु जैसे ही आपसे बोला जाएगा तो भद्र पहले आ गया, मतलब वो अभद्र हो गया। अभद्र कब होगा? तो जब वो दिगंबर होगा। दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले लोग, ठीक है। और जब आप लोग को बोला जाएगा स्थूल भद्र का नाम आएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भद्र तो अंतिम में आ रहा है, तो स्थूल भद्र ये श्वेतांबर वाले हैं, कपड़ा पहनने वाले हैं, तो श्वेतांबर हो जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है दोनों को याद रखने का है, काफी दिन तक आपको जरूर याद रह जाएगा। भद्र और अभद्र से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत वस्त्र, स्त्री मोक्ष की अनुमति, मूर्ति पूजा का प्रारंभ श्वेतांबर में, यहाँ पे सब चीज इसका उल्टा हो गया था दिगंबर में ये चीज। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कहानी से, जैन सभा के बारे में चलते हैं। जैन सभाएं लगाए जानी थी क्योंकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। जैन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या और बढ़ानी थी उस समय में, देश में, अपने राज्य में, अपने जगह पे, अपने क्षेत्र विस्तार में। तो वहां पे क्या किया गया, जैन सभा को लगाया जाता था। तो 2 जैन सभा को हम लोग देखते हैं, इतिहास में इसका चर्चा किया गया है, जिसमें प्रथम जैन सभा के बारे में पढ़ना। जैसे आप लोग बौद्ध धर्म को जब पढ़ते हैं तो वहां पर 4 बौद्ध समिति, 4 बौद्ध सभा को आप लोग याद करते हैं। उसी तरह से जैन में भी आपको याद रखना है। बहुत बार तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब भी पूछ दिया जाएगा तो आप लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो जैन सभा 2 प्रकार का, मतलब प्रथम जैन सभा जो लगाया गया था उसका काल क्या था, तो 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईसा पूर्व में इसका जो पहला समिति था, मतलब पहला सभा जो लगा था 300 ईसा पूर्व, मतलब जब ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को जन्म लेने में 300 वर्ष बाकी थे, उस समय ये जैन सभा, प्रथम जैन सभा का आयोजन कराया गया, जिसका स्थान अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र क्या है, तो मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र में ये आयोजन करवाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो स्थूल भद्र। अब स्थूल भद्र देखते ही आपका दिमाग आना चाहिए कि भद्र है बाद में, अब बाद में है तो ये तो कपड़ा पहनते होंगे, तो ये श्वेतांबर वाले हैं, ठीक है। स्थूलभद्र कर रहे थे। उसका देखेंगे द्वितीय जैन सभा, याद हो गया होगा आपको। प्रथम जैन सभा कब, तो 300 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व की घटना 300 ईसा पूर्व, जो कि पाटलिपुत्र, सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, स्थान पूछता है, तो पाटलिपुत्र जो कि मगध महाजनपद की राजधानी थी, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब द्वितीय में आते हैं हम लोग, द्वितीय जैन सभा। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब हुआ था, तो काफी बाद में देख सकते हैं आप, 6ठी शताब्दी में, मतलब 6 ईस्वी में। यहाँ पे 300 ईसा पूर्व है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 600 ईस्वी कह सकते हैं इसको आप, 6ठी शताब्दी में। अब देखिए कि 300 ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी में तो कितना का अंतर हो गया, 900 ईस्वी का अंतर, 900 ईस्वी का कम से कम अंतर हो जाता है वहाँ पे। तो बहुत बाद में जो है द्वितीय जैन सभा लगाई गई थी, जो कि बल्लभी गुजरात में लगाई गई थी। ये पाटलिपुत्र जो है बिहार में है, और ये जो है बल्लभी गुजरात में लगाया गया था। उसको याद रखिएगा, पूछा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में, शताब्दी नहीं पूछा जाता है उतना, इसका स्थान मेन रूप से पूछा जाता है। अगर और टाइट करेगा तो अध्यक्ष पूछ सकता है, ठीक है। तो बल्लभी गुजरात, बल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहीं पर द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वो क्षमा श्रवण थे। पहले के अध्यक्ष कौन हो गए, स्थूल भद्र, जो कि श्वेतांबर वाले हैं, और ये क्षमा श्रवण है, स्थूल भद्र थे, और दूसरा बार में क्षमा कर दिया गया था, 2 ही बार तो हुआ था। तो क्षमा श्रवण जो थे द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन साहित्य को। तो आप लोग को समझ में सब कुछ आ रहा होगा, अच्छे से नोट भी करते चलिएगा। जैन साहित्य के बारे में, मतलब जब जैन लोग का विस्तार हो रहा था, तो उस समय जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जैसे श्वेतांबर वाले काफ़ी अपडेट हो रहे थे, तो उसी समय देखेंगे हम लोग कि जैन साहित्य का भी रचना किया जाता है। और जैन साहित्य का जो मतलब लिटरेचर कह सकते हैं, जैन साहित्य का जब विस्तार हो रहा था, उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आगम के नाम से। तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, नोट के पॉइंट में लिख लेना है कि जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो आगम के नाम से भी जानते हैं। आगम या जैन साहित्य दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जैन साहित्य को किस नाम से कहकर पुकारा गया, आगम के नाम से, आगम, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि जैन साहित्य में हम लोग क्या देखते हैं कि 12 अंग, कुछ ग्रंथों की रचना की गई, उसका 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सब का वर्णन वहां पे किया गया, जो कि आपको बस ध्यान रखना है, उतना याद नहीं करना है, बस इसको याद रखिएगा, 12 अंग। और ये 12 अंग में क्या है कि मतलब उस समय की जो जैन संस्कृतियां थी उसका चर्चा इसमें किया गया है 12 अंग में, और इसी अंग का और विस्तार ये 12 उपांग में किया गया है। तो उसी तरह से देखेंगे ये सब का 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, ये सब संबंधित किससे है, तो हो सकता है आप पूछ सकता है आपको कि छेद सूत्र का संबंध किससे है, तो जैन साहित्य से है, मतलब जैन धर्म से है, ठीक है। मूल सूत्र का संबंध किससे है, तो जैन साहित्य से, जैन धर्म से है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म ग्रंथ में अगर हम देखते हैं तो इसको जो है जैन धर्म ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है, तो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। जबकि आप लोग को बताए थे हम कि महावीर स्वामी जो अपना प्रचार किया करते थे जैन धर्म का, खुद से जब वो प्रचार किया करते थे तो वो प्राकृत भाषा में करते थे, लेकिन जैन जो धर्म ग्रंथ था उसको किस भाषा में लिखा गया, तो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। ये 2 को आप लोग नोट करके हाईलाइटर से भी कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में
कि जब महावीर स्वामी अपना धर्म का प्रचार करते थे, जैन धर्म का, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन वहाँ पे जैन, उस समय के जैन धर्म ग्रंथ जो लिखे गए थे वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को देखना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को भी आपको याद रखना है। ये जो था धर्म ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या था कि जैन धर्म का जो शुरुआती जीवन था, शुरुआत में जो जैन धर्म की स्थिति थी उसके बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? कल्पसूत्र में। तो काफी फेमस पुस्तक है, पूछा जाता है मतलब इसके बारे में कि ये इसके रचनाकार कौन है, किसके द्वारा लिखा गया? तो भद्रबाहु के द्वारा। ये भद्रबाहु कौन है जल्दी बताइए? भद्र सामने में लग गया, तो भद्र जैसे ही आगे में लग गया तो मतलब वो अभद्र है। वो अभद्र कब है? जब वो नग्न है। नग्न कब है? जब वो दिगंबर है। दिगंबर का मतलब कपड़ा नहीं, दिगंबर वाले, दिगंबर की अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। कल्पसूत्र किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन का धर्म ग्रंथ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी साहित्य को देखते हुए। अगला भी एक पॉइंट है भगवती सूत्र, और इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये भी काफी प्रचलित धर्म ग्रंथ था जैन धर्म से संबंधित, जिसमें कही गई थी कि महावीर और काफी उसके पहले के जैन तीर्थंकर जो थे उसके बारे में उसमें चर्चा मिलती है, उसका विस्तार रूप मिलता है, उसके जीवन संबंधी सारी जानकारियां हमें कहां से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। और साथ ही साथ महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी भी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। आप याद करिए, आपको हम बताए थे कि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर इकाई और जैन धर्म का भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो वही भगवती सूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और अंगुत्तर इकाई जो है बौद्ध धर्म में पढ़ना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ये सब चीज। तो महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकर की जानकारी और महाजनपद के बारे में जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिलती है, जिसका संबंध जैन धर्म से था। ठीक है, अब चलिए दो शब्द ऐसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, इसका हम बताए थे कि आगे हम उसका विस्तार करेंगे। स्यादवाद और अनेकांतवाद, मतलब ये है क्या? तो ये सप्तभंगी ज्ञान था, 7 तरह का आंशिक ज्ञान था। 7 प्रकार के आंशिक ज्ञान जो थे जैन धर्म से संबंधित है। जैसे अनिवार्य ज्ञान, उसको तो फॉलो करना ही है आपको, छोटे छोटे ही थे लेकिन उसको फॉलो करना है। जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसा है कि मतलब ये नियम तो आपको मतलब बचपन से ही फॉलो करना है, इसके लिए आपको कोई ध्यान नहीं देना है। उसी टाइप का 7 तरह का आंशिक रूप का, मतलब बहुत ही छोटा रूप का ज्ञान था जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं तब, जिसको हम लोग स्यादवाद के नाम से जानते हैं या अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद इसी को बोलते हैं। और इसको पूर्ण रूप से सप्तभंगी मतलब 7 तरह के छोटे छोटे आंशिक ज्ञान को हम लोग मानना पड़ता था जैन धर्म को अगर आप अपनाते हैं तब। ठीक है, यही था संबंधित। और ये पूछा जाता है, ये दोनों शब्द का प्रयोग हम देखें एग्जाम में किया जाता है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ठीक है, याद हो गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कला से संबंधित, मतलब जैन कला से संबंधित क्या बातें हैं कि उस समय जैन कला भी काफ़ी आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे मतलब वहाँ पे प्रयोग किए जा रहे थे, बहुत सारा निर्माण किया जा रहा था, स्थापत्य का भी निर्माण किया जा रहा था कला के रूप में। उसको समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले निकल करके आता है मथुरा शैली। मतलब मथुरा कला का संबंध किससे है? बहुत बार एग्जाम में आप लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सेट प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बराबर मिलते रहेगा कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा मथुरा कला, तो इसमें जो है जैन धर्म को आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि जैन धर्म का संबंध मथुरा कला से था, क्योंकि मथुरा के धरती पर ही जैन धर्म का विकास हुआ था। जैन धर्म के विकास का बहुत ही, कला का विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण मथुरा शैली था। इसीलिए मथुरा शैली का संबंध जो है जैन धर्म से है, और वहाँ पे गंधार शैली का संबंध बौद्ध धर्म से देखा जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे देखते हैं कि मथुरा शैली को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं खजुराहो का जो मंदिर बना हुआ है। खजुराहो का मंदिर आप लोग ऐसे इसको याद किए होंगे, खजुराहो का जैन मंदिर है ना, आप लोग याद किए होंगे खजुराहो का जैन मंदिर। तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो भी जैन धर्म से संबंधित ही है, इसको ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। खजुराहो का जैन मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, वो स्थापत्य का एक उदाहरण हो जाएगा आप लोग के लिए। तो कुछ उदाहरण भी आप लोग को दे दिए ताकि उस समय समझ में आपको आए कि जैन धर्म में कुछ कला का भी विकास किया गया था। तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है आज भी है, उसका जो है निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म का ये उदाहरण है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसको हम लोग जानते हैं बाहुबली की विशाल मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसका भी संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। बस थोड़ा सा उदाहरण है, आप लोग को समझ लेना है, याद नहीं करना है उतना। ठीक है, आप लोग को याद पहले से भी हो सकता है ये। तो फिर देखेंगे हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ऐसे आप लोग याद किए होंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर अवस्थित ये राजस्थान में है। ठीक है, जिसका आविष्कार मतलब जिसका निर्माण जो है सोलंकी शासकों ने करवाया था। इसका भी संबंध जैन धर्म से ही है। तो जैन धर्म से कुछ उदाहरण आपके सामने, खजुराहो का मंदिर, गोमतेश्वर यानी बाहुबली की मूर्ति, या दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में जो अवस्थित है,
राजस्थान में, जिसका निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। तो ये था आपके सामने कुछ उदाहरण कला से संबंधित, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और साथ में ध्यान में रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट के पॉइंट में आप लोग समझ चुके थे कि महावीर के द्वारा संघ का निर्माण करवाया गया, लेकिन जब महावीर की मृत्यु हो जाती है, महावीर की मृत्यु हो गई थी जब, उसके बाद इस संघ को बनाया तो गया था, लेकिन इसके बाद इसको कार्य किस पर सौंपा गया, मतलब उसका अध्यक्षता, उसका नेतृत्व कौन किए, तो सुधर्मन नामक यहाँ पे उसके शिष्य थे, तो महावीर के शिष्य सुधर्मन के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जब महावीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद संघ का नेतृत्व, मतलब ये जो गंधर था, इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो सुधर्मन के द्वारा किया गया था। तो ये था आज का जैन धर्म का इतिहास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर के साथ। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, और जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पे कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरूर बनाइए, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, ताकि इसमें दिया गया भी सारा जानकारी जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा इतिहास हम आपके सामने रख देते हैं, बस उसी पॉइंट को रखने और समझाने का प्रयास करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग से, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, कहानी के साथ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए याद करना। इन सारी चीज़ों को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझे हैं तो, और इसको कोशिश करिए नोट करने का और साथ में बुक से ही पढ़ने का, ताकि एक ही बार में इसको याद कर लिया। अगर आप लोग ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, इसमें हम बेसिक जानकारी दिए हैं जैन धर्म से संबंधित, उसको देखने के लिए यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें सारे वीडियोज आपको सीरियली मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप सही वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी देखिए, सेकंड पार्ट को फिर से देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।